दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल लेसन का वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को यार सर्कल लेसन बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप मेरा ये लेक्चर देख लोगे ना, उसके बाद आप जरूर नीचे कमेंट करोगे सर सर्कल लेसन में मजा आ गया, इतना इजी है सर। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं हमेशा चीजों को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें कवर कराता हूँ। बेसिक चीजें मतलब कि देखो, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे देखो दोस्तों दूसरा सर्कल है, तो आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद ये पार्ट आपको सम सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल को कभी भी, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, तो एक हमेशा याद रखना। अगर समझो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, तो ये चीज हमेशा याद रखना दोस्तों। पी ए जो है, जो पी ए है, और दोस्तों यहाँ से पी बी, दोनों का आंसर जो आएगा दोस्तों सेम आएगा। तो कभी भी अगर कोई भी आप सम सॉल्व करते हो, देखो आपका बेसिक भी कवर कराते जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर समझो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो ये दोनों के आंसर सेम होंगे, दोनों का लेंथ सेम होगा। तो इसका जो थ्योरम का नाम आएगा दोस्तों, वो आएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर सपोज ये रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, और अगर सपोज यहाँ पे ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे आपको एंगल पूछा कि भाई ये एंगल कितना है, तो दोस्तों ये एंगल हमेशा 90 आता है, जिसका नाम हमेशा मैं लिखता हूँ टीटी, मतलब टेंजेंट थ्योरम। तो कहीं पे भी अगर आप समझ जाना, कोई भी सरफेस ऐसा है, सपोज ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये एंगल कितने का आएगा, 90 का। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पहली चीज, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। अब देखो सबसे पहले आपको ये डायग्राम तो क्वेश्चन पेपर पे बनाना है। सी ए बी का मेजरमेंट उन्होंने पूछा है, तो पहला आंसर मैं देने जा रहा हूँ एंगल सी ए बी विच इज इक्वल टू, यस, 90 डिग्री। क्या बात है, कौन सा थ्योरम आएगा दोस्तों, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका ये पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे y लिखा है तो हमने रीजन भी लिख दिया, यस। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब देखो दोस्तों क्या लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का डिस्टेंस किससे निकालना है दोस्तों, ए बी से। पॉइंट सी का ए बी से जो डिस्टेंस है दोस्तों, मतलब ये वाला पार्ट अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। तो इससे ये हमें पता चला कि दोस्तों डिस्टेंस ऑफ सी ए जो है वो कितना आएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं या रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये भी हो गया सर। अब तीसरी चीज दोस्तों, देखो क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। ये हमें कितना दिया है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। ये आपको 6 सेंटीमीटर पता है, और अपने को बीसी का आंसर पूछा है। इसका आंसर पूछा है दोस्तों बीसी का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, सी ए बी, सी ए बी। मेजर ऑफ एंगल की बात करूं, मेजर ऑफ सी ए बी विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बीसी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, सी ए का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यस, बीसी का आंसर कितना है दोस्तों, नहीं पता है सर, तो ये ऐसे ही रहेगा। सी ए का आंसर कितना है दोस्तों, अगर मैं सी ए की बात करूं तो कितना है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है। और अगर मैं ए बी की बात करूं तो यहाँ पे भी कितना आएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर। अब मैं वन बाय वन अगर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, देन बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कितना है 72, देन बी सी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72। ये स्क्वायर वहां पे जाएगा रूट, या तो आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एंड दोस्तों इसके बाद देन बी सी विच इज इक्वल टू, यस, मैंने हमेशा बोला कि इसके अंदर का जो नंबर है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई अगर होता है तो आपको करना चाहिए। जैसे अगर मैं 72 की बात करूं तो दोस्तों 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 का आंसर कितना आएगा 6, और 2 का आंसर √2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेंटीमीटर। तो अगर सब में यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है
तो आप सेंटीमीटर लिखो, अदरवाइज नहीं लिखा है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक फंडा हमेशा सिखा देना चाहता हूं कि अगर समझो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर समझो ये वाला साइड सेम है, देखो ना 6 और 6 सेम है, ये एंगल अगर 90 है, देखो दोनों साइड अगर सेम है तो इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे, और अगर 90 है तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ये दोनों एंगल हमेशा हर केस में दोस्तों 45 आएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको सम सॉल्व करके लिखते हैं, बट मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस रीजन प्रॉपर लिखना। तो आप यहां पे देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे आप लिखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यस इनफ है। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद अब देखो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो नेक्स्ट जो एवरग्रीन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, ये देखो ये कि अगर समझो कहीं पे भी अगर समझो एक्सटर्नली अगर समझो सर्कल टच हो रहा है, तो उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो मैंने आपको एक हमेशा स्टेटमेंट दिया है कि भाई घर के बाहर अपना बिहेवियर कैसा है, बहुत अच्छा होता है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप सर। वही घर के अंदर ये इधर फेंका वो उधर फेंका, इंटरनली हमारा बिहेवियर माइनस है, घर के बाहर हमारा जो बिहेवियर है दोस्तों अच्छा है, मतलब वो प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो सम भी ऐसे ही सॉल्व होता है यार। 2 सर्कल हैविंग रेडियस दिया है, इसमें से जो ग्रेटर है उसको आप कैपिटल आर ले लो, जो स्मॉलर है दोस्तों उसको देखो, जैसे ये स्मॉलर है तो ये स्मॉल आर हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों इंटरनली टच हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इनके सेंटर के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज आप लिखना। मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहा हूँ, स्मॉल आर, प्लीज इसके अंदर डायग्राम भी मेंशन करना। इंटरनली है तो देखो यहाँ पे ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ऐसे आप इंटरनली दिखा सकते हो, थोड़ा प्रॉपर बनाना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंटरनली मैंने बोला कि बिहेवियर माइनस पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4.8 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद एक्सटर्नली प्लीज आप इसका आंसर मुझे बताना, एक्सटर्नली अपना बिहेवियर कैसा है, तो प्लीज आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। मैंने बोला है कि एक्सटर्नली अपना बिहेवियर कैसा है दोस्तों, प्लस पॉइंट है, देन उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, दूसरी चीज आपको और यहां पे मैं समझा देना चाहता हूं। अब देखो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे लेने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, अगर समझो कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर का अगर समझो 60 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी 60 आएगा। इसको आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, या तो बाय सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि अगर सपोज यहाँ पे ये ट्राइंगल सर्कल है और समझो यहाँ पे ये एंगल है, तो ये वाला और इसका मेजरमेंट हमेशा सेम है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वही अगर दोस्तों कि अगर समझो आपको ये पता चल गया कि ठीक है भाई ये 60 डिग्री है, सर बोलेंगे सर ये वाला बताओ कितना है, 360 में से माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा। कितना आएगा बताओ आप कमेंट करके। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, GDEF समथिंग सब कुछ दिया है। यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट है EC, एंगल ECF, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा 70 होगा। तो पहली चीज तो मैं यही लिख देता हूँ, भले उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा है, तो पहला लिख दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मेजर ऑफ आर्क EF अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो वो किसका है, इक्वल है दोस्तों एंगल ECF को। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। अब देखो जो लोग मुझे ध्यान से देख रहे हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप रीजंस नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स जाएगा। यहाँ पे आप सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मेजरमेंट कितना है दोस्तों 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मेजर ऑफ आर्क EF जो है दोस्तों वो मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों 70 डिग्री, करेक्ट। अब ये 70 डिग्री मिल गया, तो अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे। अब देखो ये अपने को 70 पता चल गया, ठीक है सर ये पता चल गया। यहाँ पे इन्होंने आर्क दिया है DGF, ये कितना दिया है दोस्तों 200, और अपने को ये वाला निकालने बोला है दोस्तों, देखो D निकालने बोला है।
तो आप क्या करो, सभी आर्क को प्लस करो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मेजर ऑफ आर्क, आर्क का नाम क्या है दोस्तों, DGF। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क, इसका नाम क्या है दोस्तों, EF, और प्लस मेजर ऑफ आर्क, इसका नेमिंग क्या है दोस्तों, DE। तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 360 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे DGF कितना है दोस्तों, 200। यहाँ पे अगर मैं बात करूं EF कितना है दोस्तों, 70 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये अपने को फाइंड आउट करना है। और आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज यहाँ पे रीजन मेंशन करना, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। यस, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो कितना आ रहा है, 270, और मेजर ऑफ आर्क DE विच इज इक्वल टू 360। मेजर ऑफ आर्क DE विच इज इक्वल टू 360, और ये क्या है दोस्तों, 270। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क DE, अगर आप 360 में से अगर मैं 270 को अगर मैं माइनस करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो ये अपना काम हो गया, इन्होंने हमें बोला। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क DEF निकालना है। देखो DEF, अब DEF निकालना है तो दोस्तों आपको पता है, ये देखो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क DEF, उसके अंदर दो आर्क प्लस है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF। अब यहाँ पे बस रीजन लिख देना, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, याद रखना प्लीज रीजन। यस, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल DE? द मेजर ऑफ एंगल DE इज 90 डिग्री। व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल EF इज 70 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 160 डिग्री। यस, हो गया भाई। और अगर आप मेरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मेरा जो आंसर लिखने का तरीका है दोस्तों, मैं हमेशा फाइनल आंसर पे बॉक्स बना रहा हूं, जो अगर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा तो आपको पता होगा। तो ये भी आपका पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लेने जा रहा हूं। उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। यस, देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी अगर कोई भी एंगल सेंटर पे आ रहा है, अगर समझो ये 30 है तो ये भी 30 है। कोई एंगल दोस्तों अगर समझो सर्कल को लास्ट तक टच है, अगर समझो दोस्तों ये 60 है तो ये एंगल हमेशा 30 होगा, हाफ होगा, ये याद रखना। अगर लास्ट तक टच है, इसका रीजन हम लिखेंगे बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप आराम से ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इन अ सर्कल विद सेंटर वो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो इन्होंने सबसे अच्छा डेटा पहला दिया कि लेंथ ऑफ AB जो है वो रेडियस, देखो रेडियस मतलब क्या होता है, जो सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, रेडियस को इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखो कॉर्ड AB विच इज इक्वल टू रेडियस, या तो आप सेगमेंट लिखो ना भाई, रेडियस लिखना है तो लिखो रेडियस OA, एंड दूसरा रेडियस क्या है दोस्तों, रेडियस OB, और ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है। ये हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गिवन। अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल है तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे दोस्तों ट्राइंगल OAB। तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो इन ट्राइंगल OAB। तो यहाँ पे आप बोलोगे इन ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या हो गया दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो इन्होंने जो सबसे पहला डेटा पूछा है कि व्हाट इज एंगल AOB। AOB का मेजरमेंट कितना होगा यार, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स जो हैं 60 60 60 के होते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, देयरफॉर द एंगल AOB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। यस, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मैं चलूं तो सेकेंड पार्ट, ये देखो ये फर्स्ट पार्ट है। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूं, फर्स्ट पार्ट हो गया, चलो उन्होंने जिस तरह से हमें सेकेंड पार्ट बोला है मैं उसी तरह से लिख रहा हूं। सेकेंड पार्ट ACB, अच्छा हाँ, तो उसके पहले ये ACB डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले अपने को ये आर्क चाहिए। तो अगर समझो दोस्तों मैंने ये 60 निकाला तो आर्क भी कितना आएगा, 60। तो पहले ये निकालना होगा, इसलिए पहले अपने को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना होगा।
तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मेजर ऑफ आर्क ए बी विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क जो हमने पीछे लिखा है। अब देखो हमें मेजर ऑफ आर्क ए बी निकालना है। यस, व्हाट इज ए ओ बी? ए ओ बी का अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो दोस्तों कितना है, 60 डिग्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड 60 आ गया, ये अपने को 60 पता चल गया, तो आपको पता है ना ये लास्ट तक टच है तो हाफ होगा। तो अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है कि एंगल ए सी बी, अगर मैं ए सी बी वाले एंगल की बात करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, हाफ आएगा। किसका हाफ आएगा? ए सी बी। किसका हाफ आएगा दोस्तों? मेजर ऑफ आर्क ए बी का। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। याद रखना, फुल फॉर्म में लिखना बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब यहाँ पे अगर मैं हाफ लिखूं, ये कितना है दोस्तों 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा दोस्तों 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। यस। एंड दोस्तों लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्क ए सी बी निकालना है। ये अगर आपको आर्क ए सी बी निकालना है दोस्तों, तो देखो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी 360 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? मेजर ऑफ आर्क ए बी को। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 360 डिग्री माइनस आर्क ए बी का कितना लेंथ है दोस्तों 60 डिग्री, एंड विच इज इक्वल टू 300। सीधा सिंपल हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया ये पूरा का पूरा पार्ट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व होने के बाद दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है दोस्तों, गिवन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों m है, यहाँ पे क्या है दोस्तों r है, यहाँ पे क्या है p है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एंगल r की बात करूँ तो एंगल r और एंगल n अपने को दिया हुआ है, और हमें लास्ट में r और n पूछा है। तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसका अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो पूरा का पूरा लाइन लिखो, या तो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ, मैं देखो लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप लिखो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये पता चला कि एंगल आर प्लस एंगल एन विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री। यस, व्हाट इज एंगल आर? तो एंगल आर कितना है दोस्तों 5x है प्लस माइनस 13 डिग्री, और एंगल एन की बात करेंगे तो क्या है दोस्तों 4x है प्लस 4 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री 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 बिना डिग्री के लिख दो भाई। तो यहाँ पे अगर हम 13 लिखे, यहाँ पे 4x प्लस 4 लिखे, और यहाँ पे 180। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इनके खानदान का है तो भाई ये 9x हो जाएगा, दोनों का प्लस होगा। देखो ये माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 4 माइनस 9 एंड 180। एंड अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे 9x है, ये 180 है, प्लस 9 है, 9x है, 189 है, देन x इक्वल टू 189 डिवाइड बाय 9, देन x इक्वल टू आई थिंक 21। आप भी डिवाइड कर लेना, 21 आया। ठीक है सर, ये 21 आया। करना क्या है यार, अगर ये 21 आया तो जस्ट आपके पास जो वैल्यूज है उसके अंदर पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपके पास देखो एंगल आर है, एंगल आर क्या है दोस्तों आपके पास 5x माइनस 13 डिग्री। तो यहाँ 5x का वैल्यू कितना है दोस्तों 21 माइनस 13 डिग्री। तो देखो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा दोस्तों, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यस 105 आएगा माइनस 13 का स्क्वायर। तो 105 में से अगर मैं 13 को माइनस करूँ तो दोस्तों कितना आएगा 92 डिग्री। अब सेम टू सेम हमें क्या करना है दोस्तों, एंगल एन निकालना है। तो आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो। आई थिंक मेरे हिसाब से 21 इंटू 84 और 88 आना चाहिए। आपका क्या आ रहा है प्लीज कमेंट करना, प्लीज मुझे बताना। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ,
अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। देखो, अब मैं आपको एक झटके में ना बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, और 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अब देखो, यहाँ पे एक आर्क सर्कल, यहाँ पे दूसरा सर्कल, यहाँ पे तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। अब देखो, 2 क्वेश्चन इसमें से सेम आपको दिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो, ये और ये, यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ये डायग्राम सेम। और आपको इतना मजा आ जाएगा कि यार पहली बार कोई ऐसा पढ़ा रहा है। यहाँ पे देखो, देखो ये दोनों सेम है। आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना दोस्तों, वही मुझे दूर करना है। देखो ये, और इसको आप ऐसे ले सकते हो, या तो चलो मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। समझो ये, और ऐसे भी ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर में ये चीज सबसे यूनिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेंजेंट है, ये सेकेंड है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये ए है, ये बी है दोस्तों, ये सी है, और ये डी है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो आपको टेंजेंट पता है। टेंजेंट क्या है दोस्तों, ये है। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट का स्क्वायर लेते हैं। हाँ, और इसमें हम क्या करते हैं, पहले पूरा लेते हैं। पूरे का नाम क्या है दोस्तों, बी डी। और फिर बाहर का वड़ा पाव खाएंगे। बाहर क्या है दोस्तों, बी सी। तो ये इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। याद रखना, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। ये चीज तो आपके दिमाग में मैंने बिठा दी। कहीं पे भी ऐसा आया तो डायरेक्ट बोल देना, सर ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर, और पूरा, और फिर बाहर वाला, बस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ, अब दोस्तों ये जो नीचे के जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं ना, ये मैं कॉर्ड का डायग्राम बनाया हूं। किसका डायग्राम बनाया दोस्तों, कॉर्ड। और ये डायग्राम है दोस्तों आर्क। जब अगर आप समझो आपको आर्क का वैल्यू दिया होगा, आर्क का, जैसे ये आर्क होता है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। जबकि डायग्राम दोनों का सेम है, पर अगर कॉर्ड दिया तो ये कॉन्सेप्ट शायद ही आपको इस तरह से कोई बताए। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कब कौन सा अप्लाई करना है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। अब देखो, यहाँ पे आर्क दिया है और आपको बोला है, जैसे यहाँ पे देखो मैं नेमिंग ले रहा हूं, ए बी सी डी और ई। आपको बोला है एंगल ए बी सी निकालो। ए बी सी क्या आएगा दोस्तों, हाफ मेजर ऑफ आर्क। कौन सा आर्क है दोस्तों, ए सी, माइनस मेजर ऑफ आर्क। कौन सा आर्क है दोस्तों, डी। देखो हाफ है, मेजर ऑफ आर्क ए सी, और इसमें से डी को माइनस कर दो। जब आपको आर्क दिया होगा, वही अगर ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको ये सब कॉर्ड के वैल्यूज दिए होंगे, ये वाले वैल्यूज दिए होंगे कॉर्ड, सेम डायग्राम है। बट आप किस तरह से सॉल्व करोगे पता है, देखो यहाँ पे ए है, सेम नेमिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है। क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले पूरा ले लो। पूरा मतलब ए बी, बाहर वाला क्या आएगा दोस्तों, बी डी। पूरा ले लो बी सी, बाहर वाला क्या आएगा दोस्तों, डी। बी सी और बी, ए बी और ए डी, बी डी। हो गया। बस यहाँ पे रीजन जब मेंशन करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कॉर्ड इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पे क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये याद रखना। अब यहाँ पे अगर है तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये भी कॉर्ड का पार्ट है। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, और ये ई है। तो लिखते टाइम क्या लिखोगे दोस्तों, ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी, और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा दोस्तों, सी ई मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी, सी ई मल्टीप्लाई बाय डी। इस तरह से आपको जाना है। अगर आपको कॉर्ड्स के वैल्यू पता है, कॉर्ड्स, इसलिए मैंने इसका नाम कॉर्ड्स रखा है। वही अगर आपको आर्क पता है, जैसे अगर समझो आपको ये एंगल निकालना है और आपको ये आर्क और ये आर्क बोला है, तो मैं हमेशा इसको डमरू क्वेश्चन बोलता हूँ। अगर आपको ये पता है ये एंगल निकालना है, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर समझो मुझे एंगल ए ई सी निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, ए ई सी, तो यहाँ पे हाफ आएगा। मेजर ऑफ आर्क, ऊपर वाला कौन सा आर्क है दोस्तों, ए सी, प्लस मेजर ऑफ आर्क, नीचे वाला कौन सा आर्क है दोस्तों, डी बी। हो गया।
कितना सिंपल और कितना अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहां तक का पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको आप बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हमें आर्क के वैल्यूज दिए। देख लो डायग्राम, देख लो आपको अब कितना इजी लगेगा। आर्क वाला सर ऊपर है, वैसा डायग्राम सर कौन सा है, सर ऐसा डायग्राम सर ये वाला है। हो गया आपका काम, कितना इजी कर दिया मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा एंगल निकालना है दोस्तों, एन। देखो यहाँ पे लिखा है एम एस, क्या आएगा दोस्तों, हाफ। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क। आर्क का नाम क्या है दोस्तों, एन एस माइनस मेजर ऑफ आर्क। आर्क का नाम क्या है दोस्तों, ई एफ। देखो ना, ये वाले आर्क में से इसको माइनस कर दो। बस यहाँ पे क्या लिखोगे, आर्क ऑफ द सर्कल, सॉरी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ। यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क एन एस कितना है दोस्तों, 125 माइनस ई एफ कितना है दोस्तों, 37। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिससे आपको बहुत पसंद आता है। ये चीजें सभी को बहुत पसंद आता है। अब देखो यहाँ पे 125 37 माइनस भी सिखाता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे 5 में से 7 नहीं होता तो ये 15 हो जाएगा, ये 1 15 माइनस 7 ये 8। 1 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो 11 में से 3 88। अब 88 यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 88 डिग्री, और अगर मैं उसका हाफ करूंगा तो दोस्तों कितना है, 44। हो गया ये क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ, चलो इसके बाद वाला भी मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी आर्क वाला मैटर है, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सर आर्क है। डायरेक्ट मैं पीछे आता हूँ, आप मुझे खुद बताओगे सर ये वाला है, क्योंकि दोनों डायग्राम सेम है पर आर्क का ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्लीज आप नीचे कमेंट लिखना कि आपको कैसा लगा। नहीं तो बहुत बार आपको बहुत कंफ्यूजन होता था कि कब ये फॉर्मूला अप्लाई करते कब, क्योंकि डायग्राम तो सेम ही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल लिया है पहले वो ले, ए बी ई। तो एंगल ए बी ई क्या आएगा दोस्तों, हाफ। मेजर ऑफ आर्क, आर्क का नाम क्या है दोस्तों, ए ई। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए ई प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी सी। और यहाँ पे वही लिखोगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट दिया है दोस्तों 108 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे हमें ए का वैल्यू दिया है दोस्तों 95, तो ये 95 डिग्री है। ये हमें दिया है दोस्तों मेजर ऑफ आर्क डीसी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे लूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों, 216, ये 95 और ये मेजर ऑफ आर्क डीसी। अब ये 216 माइनस 95 मेजर ऑफ आर्क डीसी, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो आई थिंक ये 116 और प्लस 5 121 आएगा दोस्तों। आप प्लीज माइनस कर लेना मेजर ऑफ आर्क डीसी। तो मेजर ऑफ आर्क डीसी का आंसर आ गया। अब देखो आपके लिए ना चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखो ये अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बताओ अब ये सम कैसे सॉल्व होगा। अब देखो इस सम को देखोगे तो आपको तुरंत सम समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो एक टेंजेंट है और ये सीकेंड है। तो यहाँ पे टेंजेंट सीकेंड सेगमेंट थ्योरम, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ पी क्यू का स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर, फिर ये पूरा लेते हैं हम पी एस और इंटू ये बाहर वाला, तो क्या आएगा बाहर वाला दोस्तों पी आर। यहाँ पे क्या लिखोगे, टेंजेंट सीकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट इज पी क्यू 12 का स्क्वायर, व्हाट इज पी एस, पी एस नहीं पता है, व्हाट इज पी आर 8 है, तो ये कितना आएगा दोस्तों 144। या तो चलो आपको 144 नहीं करना है तो इसको आप 12 इंटू 12 कर दो, 8 डिवाइड में यहाँ पे पी एस है, 4 2 जा 4 3 जा 2 6 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 18। यूनिट लिखना, हाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा है। तो पी एस का आंसर कितना है दोस्तों 18। अब देखो पी एस के बाद आर एस पूछा है। आर एस में हमेशा बोलता हूँ कौन से फैमिली में बिलोंग कर रहा है तो इस फैमिली का जवाबदार व्यक्ति कौन है, पी एस जो सबसे बड़ा है, उसके अंदर कौन है दोस्तों, पी आर है, और प्लस क्या है दोस्तों आर एस है, तो पी डैश आर डैश एस। अब यहाँ पे अगर मैं पी एस की बात करूँ तो पी एस का वैल्यू कितना है दोस्तों 18 है। पी आर की वैल्यू की बात करें तो पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर मैं पी आर के वैल्यू की बात करें तो 8। आर एस का वैल्यू कितना है दोस्तों आर एस, तो आर एस के अगर मैं वैल्यू की बात करें तो आर एस का जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, देन 18 माइनस 8 और यहाँ पे आर एस है, फाइनली ये 10
RS, तो यहाँ पे 10 यूनिट आ गया हमारा RS का वैल्यू। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने मैक्सिमम चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसको सॉल्व करो। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है और प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे बताओ कि ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज़ हर बच्चा नीचे सॉल्व करेगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पे देखो आर्क नहीं दिया है, कॉर्ड है। कॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सॉल्व करना है और इसका आंसर लिखना है। तो वीडियो को दिल से देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। बस ऐसी ही अच्छे से चीज़ें देखते जाओ और जल्दी हम मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा लेसन है दोस्तों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।